माल मुफ्त दिले बेरहम के मुताबिक सरकारी खजानों से करोड़ों मालियत के मनसूबाजात ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है। 17 करोड़ रुपए के 3 LPG प्लांट्स खरीदने के बाद हुकूमत को महसूस हुआ कि ये मनसूबे काबिल अमल ही नहीं है, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया की नाअहली और नाकाफी इकदाम के बायस बरसाती नालों में बहकर मासूम जानों के ज़िया का सिलसिला भी नहीं थमा है। रावलपिंडी में 3 रोज़ कबल बरसाती नाले में बह जाने वाले बच्चे की लाश ताहाल नहीं मिल सकी है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा एहतशाम यूसुफ से, जो कि नुमाइंदा उस्मान मुगल और वलीद मुख्तार के हमरा मौजूद हैं। ओवर टू यू एहतशाम। आज के पब्लिक रिपोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूँ एहतशाम यूसुफ। जुड़वा शहरों की कुछ आम स्टोरीज़ पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे कुलीग्स वलीद मुख्तार और उस्मान मुगल भी मौजूद होंगे। सबसे पहले चलते हैं वलीद की जानिब। वलीद, चित्राल में LPG के 3 प्लांट्स जो हैं वो पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से ख़रीदे गए, लेकिन बाद अज़ां ये पता चला कि वो प्लांट्स जो हैं उनकी तनसीब जो है वो फीज़ेबल नहीं है, काबिल अमल नहीं है। बुनियादी तौर पर LPG जो है ये आम आदमी के ज़ेर इस्तेमाल ईंधन है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए चित्राल में ये 3 प्लांट्स जो हैं वो लगने थे। इस हवाले से ये प्लांट्स ख़रीद लिए गए पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से, और आज जो सेनेट की फंक्शनल कमेटी है बराए कम तरक्याती इलाक़ाजात, उनमें ब्रीफिंग देते हुए ये बताया गया है कि प्लांट्स 2017 में ख़रीद लिए गए। इनकी मालियत 17 करोड़ रुपए थी, यानी 170 मिलियन रुपए। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ये फिजिबल नहीं है, यानी काबिल अमल नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ये जो 170 मिलियन रुपए का मंसूबा है ये काबिल अमल नहीं है। तो माजी में भी इस तरह की खबरें आती रही हैं कि हमारे यहाँ मनसूबाजात ले आए जाते हैं, फिर मशीनरी दरामद कर ली जाती है, उसके ऊपर जो कमीशन है, जो टैक्सेस हैं वो भी वसूल कर लिए जाते हैं, और बाद अज़ां ये पता चलता है कि ये मंसूबा यानी काबिल अमल है ही नहीं, और फिर वो मशीनरी नाकारा होती रहती है। बहुत शुक्रिया वलीद। ये यकीनी तौर पे एक हुकूमती सतह पे एक बदइंतज़ामी की एक मिसाल है कि पहले जो प्लांट्स थे उनको ख़रीदा गया, कीमती मशीनरी को ख़रीदा गया, और बाद अज़ां पता चला कि वो काबिल अमल नहीं है। हमारे साथ उस्मान मुगल भी मौजूद हैं और हम एक इंतहाई अहम स्टोरी पे बात करेंगे। उस्मान, बहुत शुक्रिया। उस्मान, जब भी बरसात का मौसम आता है, सावन का महीना शुरू होता है, तो हम ये देखते हैं कि जो नदी नाले हैं, बरसाती नाले हैं, उनमें हमें इंसानी जानों के ज़िया का एक लामुतनाही सिलसिला नज़र आता है। 3 से 4 रोज़ गुजर चुके हैं। एक वालिद, बदकिस्मत वालिद और एक बच्चा जो है वो एक बरसाती नाले में बह गए। वालिद की लाश मिल गई, लेकिन अब तक बच्चे की लाश नहीं मिल सकी। तकरीबन 40 से 45 मिलीमीटर बारिश इस्लामाबाद के अंदर अगर होती है तो नाला लई जो है वो ख़तरे की अलामत बन जाता है। नाला लई एक अरसे से रावलपिंडी के बासियों के लिए ख़तरे की अलामत है, और ये तकरीबन 17.5 किलोमीटर का जो एरिया है नाला लई का, इसको देखता है वासा रावलपिंडी। वासा रावलपिंडी की जानिब से हर साल नाला लई की सफाई पर तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन जब भी बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो हम देखते हैं कि इसके साथ तकरीबन कोई 1.5 दर्जन के करीब बरसाती नाले हैं जो कि नाला लई के अंदर गिरते हैं, और नाला लई में पानी का बहाव एक तो बारिशों की वजह से बहुत तेज़ होता है, दूसरा जो छोटे बरसाती नाले हैं वो उनका पानी जब नाला लई में गिरता है तो उसकी वजह से भी पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। ये बच्चा जो है ये अपनी बहन के साथ जो है वो उस नाले के करीब गया था, और पाँव फिसलने के बायस उस नाले की नज़र हुआ। जब वालिद को पता चला तो वालिद जो है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने भी इसी नाला लई के अंदर जो है वो छलांग लगाई कि शायद वो अपने बच्चे को बचा सके। लेकिन उसके बाद जो है वो 11:48 पर ये रेस्क्यू रावलपिंडी को ये वाक़या जो वो रिपोर्ट होता है, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, और तकरीबन 3 घंटे के बाद उसका जो वालिद था 37 साला मेहरबान खान, उसकी लाश जो है वो बरामद की गई है। लेकिन आज 3 रोज़ से तकरीबन जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। 27 से ज़ायद जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनको इस ऑपरेशन के अंदर शामिल किया गया है। माहिर गोताखोर जो हैं उनकी खिदमात हासिल की गई हैं। 10 किलोमीटर के एरिया पर इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। लेकिन अब तक जो बच्चा है उसका सुराग नहीं मिल सका, लेकिन जो उसका वालिद था उसकी लाश जो वो 18 जुलाई को ही उनके आबाई इलाके जो वो रवाना कर दी गई थी। दफ़ा 144 की इंतज़ामी अमूर के अफसरान जो है वो नाला लई के 2 मुकामात हैं, ग्वालमंडी और कटारियम। यहाँ पर वो आती हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं और चले जाती हैं। आज तक हमने नहीं देखा कि नाला लई के अतराफ़ में नाफिज दफ़ा 144 पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया गया हो। साइन बोर्ड जो है वो लगा दिए जाते हैं, हदायत जारी कर दी जाती हैं, और करीबी आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया जाता है, लेकिन कार्रवाइयाँ आज तक नहीं हो सकी। बड़े पैमाने पर वहाँ पर नाला लई के अतराफ़ में लोगों ने जो वो कब्जे किए हुए हैं, तामीरात की हुई हैं, घर उन्होंने बनाए हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है इस वक्त रावलपिंडी के लिए। अफसोसनाक से ज़्यादा मेरे ख्याल में उस्मान ये एक बदइंतज़ामी है। जिस तरह से आपकी बात से मैं ये तासुर ले पा रहा हूँ कि इंतज़ामी तौर पे ये नाअहली है कि जो तजावुज़ात हैं नालों के अक्रॉस उनको ख़त्म नहीं किया जा सक रहा है, नालों की सफाई नहीं की जा रही है, और एक जो एक अवेयरनेस है पब्लिक के अंदर वो भी फैलाने की ज़रूरत है। आज की पब्लिक रिपोर्ट्स में इतना ही। कल मज़ीद अहम स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।